एस्टर इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन को कैसे इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो रिएक्शन है आपके पास, इसमें अपने को अगर एस्टर ज्यादा बनाना है तो हमने देखा ये और ये जब दोनों मिल रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम फॉलो कर रहा है, और जब बेटा ये इक्विलिब्रियम फॉलो कर रहा है तो आप भी समझदार हो, क्या समझना अपने को कि ये रिएक्शन अगर मान लीजिए ये और ये ज्यादा बन गया तो रिएक्शन किधर चली जाए, बैकवर्ड, और ये तब कम हो गया, और ये अगर ज्यादा है मतलब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ज्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई। तो अपने को अगर एस्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपने को अगर एस्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि बेटा इक्विलिब्रियम को इधर नहीं जाने देना है, यही मतलब हुआ ना। अगर एस्टर का प्रोडक्शन बढ़ाए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम मैक्सिमम इधर जाए, रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड शिफ्ट करे, और मैक्सिमम फॉरवर्ड तभी शिफ्ट करेगी, ली चैटियर ने बोला था, जब ये ज्यादा हो और ये क्या हो, कम हो। ये कम कैसे हो सकता है बेटा, मान लीजिए अगर ये एस्टर ज्यादा है तो जो पानी बन रहा है अगर मैं उसको कंटिन्यू रिमूव करता रहूं, तो वाटर को अगर मैं कंटिन्यू रिमूव करता रहूंगा इस वेसल से, क्योंकि ये सारा सारा एक वेसल में हो रहा है, तो एस्टर बचता रहेगा, एस्टर ज्यादा ज्यादा बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन घट गया, रिएक्टेंट साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो बार बार रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ एस्टर increases in esterification reaction by continue removal of H2O molecule according to Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle, concentration of product decreases, hence equilibrium will shift into forward direction and ester yield is increases. ओके बेटा, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो ये क्वेश्चन बता सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट, रोल ऑफ H प्लस यानी concentrated H2SO4 इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसका क्या रोल है, ठीक है, क्या रोल है बेटा, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखो, H प्लस यानी H2SO4 जो आपके पास है, act as a catalyst which protonated the कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटोनेट करता है। ओके, तो ये अपने पास ये सारी चीजें रही इसके रिगार्डिंग, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है एस्टरिफिकेशन हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, पहले हम लोगों ने किस तरह से रिएक्शन करते हैं, एक इसमें एक पोर्शन और डिस्कस करता हूँ, ईज ऑफ अल्कोहल फॉर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन कौन से अल्कोहल लेनी चाहिए बेटा, तो सबसे आसान है बेटा, अल्कोहल आप वो लो जिसपे ग्रुपिंग यानी बल्कीनेस कम हो। तो सबसे पहले जो आप लो वो है CH3OH, फिर क्या लो बेटा, CH3CH2OH,
बल्कीनेस जितना कम होगा उतना अच्छा बढ़िया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, ये ऐसे ही है बेटा, ईज ऑफ एल्कोहल में मैंने ले लिया। नेक्स्ट है बेटा, हमने जो डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो पहला था केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल कार्बोक्सिलिक में, उसमें पहला था एसिडिक नेचर, जिसमें हमने बताया था हाइड्रोजन कैसे कैसे काम करता है, कब कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोजन एसिड की तरह काम करता है बेस के साथ रिएक्शन कराने में। फिर दूसरा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। जो तीसरा पोर्शन है इसका, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है एनहाइड्रिक फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड, ठीक है, फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। देखिए बेटा इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा, एसिड्स ऑन हीटिंग विद minerals acid such as concentrated H2SO4 or with P2O5 gives corresponding acid anhydride, gives corresponding acid anhydride, and acid anhydride forms with the elimination of H2O, यानी वाटर का रिमूवल करके ही बनता है एसिड एनहाइड्राइड। मतलब इसको समझते देखिए, ऐसा हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, अगर मैं इसको P2O5 की प्रेजेंस में अगर मैं गर्म कर दूं तो मैं ये देखूंगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आर, इस तरह से बनेगा, प्लस H2O भी बनेगा, यानी यही तो रिमूवल हुआ H2O का, प्लस H2O भी बनेगा। तो हम यही दिखा रहे हैं कैसे ये हुआ, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं, 2-4 एग्जांपल कराएंगे और अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए अपने पास कैसे हुआ बेटा, R है इसका, फिर 2 बार है ना, तो कार्बोक्सिलिक ऐसे कर दो, OH हो गया, फिर बेटा R है ऐसा, C डबल बॉन्ड O कर दो, फिर O, फिर H हो गया। जैसे ही आप P2O5 से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, ये लोग क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ H2O लोग कराते हैं। तो H2O कैसे निकलेगा, H2O निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, H2O इज इक्वल टू क्या होता है, HOH, यानी एक जगह से आप OH निकाल लो और एक जगह से क्या निकाल लो, H निकाल लो। तो मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ से OH ले लेता हूँ, यहाँ से क्या ले लेता हूँ, H, तो माइनस ऑफ H2O। जैसे ही आप इसे निकालोगे, आप देखिए क्या बनेगा, क्या बचा, R बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, फिर ऑक्सीजन बचा ये वाला, उसके बाद बेटा C डबल बॉन्ड बचा, फिर R बचा। तो आप देखिए आपको क्या मिला, यही तो एसिड एनहाइड्राइड होता है बेटा। ठीक है, क्या बन गया आपके पास, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बनके तैयार हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो रिएक्शन। जैसे अब मान लीजिए 2CH3COOH है, ठीक है, अगर आप इसे P2O5 की प्रेजेंस में आप मान लीजिए हीट करते हो तो क्या कर पाओगे, इसको सीधा सीधा दिखा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH ऐसा दिखा दो, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर क्या दिखा दो, H, तो H2O ऐसे निकाल दो इसका। जब H2O निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 बच गया। बोलो बेटा एनहाइड्राइड तैयार हो गया ना आपके सामने। तो ये सारे एनहाइड्राइडिक रिएक्शंस थे, ये आपके सामने मिल गए।
एनहाइड्राइड के बारे में एक बात बोली जाती है, मान लीजिए इसका आईपीएससी नाम बोलते हैं हमें, तो इधर कितना कार्बन है बेटा, 2 कार्बन, और इधर कितना कार्बन है, इस ऑक्सीजन के 2। अगर दोनों साइड सेम कार्बन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, क्या 2 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये लिखा जाएगा। मान लीजिए ऐसा रिएक्शन आपके सामने आ गया कि CH3COH प्लस HCOH, ठीक है, और इसको मैंने P2O5 के प्रेजेंस में कह दिया भैया आपको गर्म करना है, P2O5 के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये देखिए, ये अच्छा रिएक्शन है, कुछ नहीं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी ये H2O निकालता है, तो इसलिए इसको आप पूरा तरह से दिखाइए ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH हो गया, फिर देखो बेटा H C डबल बॉन्ड O, फिर O और H हो गया, तो अब यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, तो क्या बन के तैयार हो गया बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर H। अब देखो क्या हुआ, इस साइड कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, और इस साइड कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो अब दोनों साइड अगर डिफरेंट कार्बन है तो अनसिमेट्रिकल इसे बोलते हैं, क्या, एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसे हम, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड इसे बोलेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो इसका नाम लेने से पहले इसके लिए तो इथेनोइक लगाएंगे, इसके लिए क्या लगेंगे, मिथेनोइक। तो पहले एथ आता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक। अगर दोनों साइड डिफरेंट है तो आप दोनों का नाम लिखोगे, इथेनोइक, फिर क्या हो जाएगा, मिथेनोइक, फिर क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर दोनों साइड सेम होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, केवल और केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन पे आते हैं बेटा। फोर्थ पोर्शन क्या है, रिएक्शन, ठीक है, विद, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉस्फोरस, पहले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, ट्राईहैलाइज, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स एंड थायोनिल हैलाइड, थायोनिल क्लोराइड, हम लोग थायोनिल क्लोराइड मतलब समझ गए ना, क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इन सबसे रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक का। देखो बेटा इन सब का क्या मतलब है, इनको पहले देख लेते हैं। मान लीजिए अल्कोहल से रिएक्शन कराते हो इनको, तो PCl3 फॉस्फोरस PCl3 अगर इससे रिएक्शन कराते तो ये क्या करता था आप बताओ, ये OH यहाँ से हटाता था, और इसका अब 3 कर दो, 3 OH हटा दो यहाँ से, तो 3 Cl ले जाके यहाँ पे जोड़ देता था। मतलब अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने का तरीका देखो मैं दिखाता हूँ आपको, तो सारे केमिकल रिएक्शन एक ही जगह दिखाता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको कार्बोक्सिलिक वाला याद ही हो जाएगा। देखो कुछ कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको कराने से दूसरी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अपने पास क्या है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल है। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, अगर मैं इस पे PCl3 से रिएक्शन कराता हूँ तो क्या करेगा, सारा OH हटाएगा, क्या लगा देगा, RCl ला देगा, तीन 3 Cl आप यहाँ लगाओगे तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा H3PO3, मतलब 3 बार OH बचा, 3 बार है, 3 बार OH आया ना, तो 3 बार ऑक्सीजन 3 बार H, देखो 3 बार ऑक्सीजन 3 बार, ये पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं PCl5 से रिएक्शन कराऊंगा तब कोई नहीं, OH यहाँ से ले लेगा ये तुरंत, ठीक है, पहले एक H ले लेगा, इस Cl के साथ जाएगा, HCl हुआ, फिर क्या ऑक्सीजन बचा, फिर क्या बचेगा बेटा, देखो OH हटाना है आपको पहले, तो एक H ले लिया ACl के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर देखो इसके मैंने आपको सिखाया था PCl5 को एज इट इज PCl5 ना कंसीडर किया करो, इसे PCl3 कंसीडर करो तो Cl2, तब आपको समझ में आएगा। तो जो इसका एक H है ना बेटा, वो एक Cl लेके चला गया, HCl बना दिया। अब फिर जो ऑक्सीजन है ना, वो उसको कौन ट्रैप कर गया, ये वाला ट्रैप कर जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ट्रैप करके क्या बना था, POCl3। अब क्या बचा, केवल इसके पास एक Cl ही तो बचा, यहाँ से आके यहाँ पे जुड़ जाता है RCl। नेक्स्ट बेटा ये रीजन काफी अच्छा था, मैंने कहा था ये बहुत पूछा भी जाता है। ये क्या करता है बेटा,
यहाँ से इसको जब तोड़ते हैं तो ऐसे SO प्लस Cl2 टूटेगा। मान लीजिए मैं ऐसा जबरदस्ती कर रहा हूँ, तो एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो HCl गैस निकल गई फट से, ठीक है, गैस निकल गई। ऑक्सीजन एक यहाँ से SO, क्या हो गया बेटा, SO2 गैस, ये भी निकल गई। फिर क्या बचा बेटा, यहाँ पे एक क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन आके RCl के साथ कंबाइन होगा। तो ये सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड बनाने का। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो भी अदर रीजेंट्स बनते हैं, जैसे HCl बनता है और SO2 बनता है, ये सारी गैस होती हैं, और गैस होती हैं तो ये बीकर में, जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है उसमें से HCl भी बाहर निकल जाती है और SO2 भी गैस बाहर निकल जाती है। तो ये रिएक्शन काफी इफिशियंट और आपको प्योर ये मिलता है, यानी प्योर परसेंटेज का चांस इसके अंदर ज्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब इसी की जगह हम क्या कर देते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक ला दे रहे हैं, ठीक है, और ये सारे रीजेंट अप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब आपको आ जाना चाहिए। मतलब PCl3 क्या करेगा आपको पता है, ये OH से ही केवल मतलब है इसका, यानी RCO पोर्शन यहाँ पर भी आ जाएगा। PCl5 लगाओगे तो OH से ही रिएक्शन करेगा, तो RCO पोर्शन यहाँ पर भी फर्दर आ जाएगा। SOCl2 से कराओगे, ये भी OH से ही मतलब रखेगा, तो RCO पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। OH के प्लेस पे क्या आता है बेटा, OH के प्लेस पे क्या ले आ रहा था, Cl, तो Cl आ गया। OH के प्लेस पे क्या ला रहा था, Cl, Cl आ गया। OH के प्लेस पे क्या ला रहा था, Cl, Cl आ गया। बचे हुए रिजेंट अपने आप आ जाते हैं, H3PO3, फिर HCl प्लस POCl3 प्लस बेटा SO2 गैस प्लस HCl गैस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हो गया समझ में, आपको आ गया। अगर मैं एक रिएक्शन दे दूं, ठीक है, चलो मैं दे रहा हूँ रिएक्शन, एक मिनट बेटा, ओके ओके, चलिए देखते हैं रिएक्शन को। मान लीजिए अपने पास रिएक्शन है CH3COOH है, ठीक है, इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ PCl3 के साथ, इसी रिएक्शन को मैं PCl5 के साथ कराता हूँ, सेम रिएक्शन को मैं SOCl2 के साथ कराता हूँ। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको करना है। एक और है बेटा बेंजोइक एसिड, इसी का रिएक्शन आप क्या कराइए, PCl3 के साथ कराइए, फिर इसी का PCl5 के साथ कराइए, फिर इसी का आप SOCl2 के साथ कराइए, तो दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये अपने पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो ये सारा ये दो टाइप मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अमोनिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया था बेटा, पांचवा पोर्शन, चौथा पोर्शन, तो पांचवा पोर्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए, अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्शन कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव्स अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, विच heating at high temperature mites। देखिए बेटा, हमारे पास मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको NH3 के साथ रिएक्शन करा देते हो, जब ये भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, लेकिन देखिएगा ये क्या बेटा, एसिड और अमोनिया क्या होता है, बेस रिएक्शन क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा ना, तो क्या R यहाँ से COO, ये H प्लस इसको उठा के दे देगा, तो क्या बन जाएगा NH4 प्लस ये, और ये पोर्शन क्या बन गया माइनस, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। अगर मैं इसे हीट करूंगा, इस सॉल्ट को हीट करता हूँ,
तो यहाँ से H2 लेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, याद रखिएगा क्या लेगा, H2 और यहाँ से क्या लेगा, ऑक्सीजन। तो क्या बना दिया बेटा, रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, RCONH2, तो क्या बन गया, एसिड अमाइड बन के तैयार हो गया ना। CONH2 को अमाइड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, अगर आपने इस अमाइड पर फर्दर आपने H प्लस फॉलोड बाई H2 को कर दिया, तो फर्दर ये क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ही मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो कितना आसान, देखो इधर से गया, घूम फिर के फिर मैं ये पहुंच गया। अगर ये नहीं रोकोगे, यह नहीं कर डालोगे, तो आप सीधा अमाइड बन के आपके पास मिलता ही रहेगा ये, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कराते हैं 2 एग्जाम्पल। जैसे अपने पास CH3 है, COH है, अमोनिया से रिएक्शन कराओ, और इसे अमोनिया से मैंने रिएक्शन करा दिया। जैसे मैं अमोनिया से रिएक्शन इसका करा रहा हूँ, तो वी कैन सी क्या बनेगा बेटा, CH3 CONH4, अमोनियम एसीटेट बना दिया। क्या बना दिया बेटा, अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट को आप गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करोगे, तो क्या बनेगा, H2 यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बन गया बेटा, H2O। फिर क्या बन गया, CH3 CONH2। इस कंपाउंड का जो नाम है, इसका नाम क्या बेटा, एसिटिक एसिड, और इसका नाम क्या बेटा, एसिटामाइड। एसिटामाइड कॉमन नेम है, एसिटामाइड। तो अब कन्वर्जन में अगर मैं कहूँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो पहला है एसिटिक एसिड इनटू एसिटामाइड, आपके सामने है। दूसरा है बेटा एसिड, अब एसिटिक एसिड को आपने एसिटामाइड में कन्वर्ट किया, अब एसिटामाइड को एसिटिक एसिड में, एसिटामाइड टू एसिटिक एसिड, ठीक है। थर्ड में कर रहा हूं, फॉर्मिक एसिड इनटू, ठीक है, इनटू फॉर्मामाइड, इनटू फॉर्मामाइड। चौथा है फॉर्मामाइड इनटू फॉर्मिक एसिड। इन्हें रिवर्स करा रहा हूं। तो आप दोनों सीखो ना, जब आप इसका फॉरवर्ड सीखोगे तो बैकवर्ड भी तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पांचवा, बेंजोइक एसिड इनटू बेंजामाइड, ठीक है। और छठा जो है बेंजामाइड इनटू बेंजोइक एसिड, इसमें कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं आपको बताया भी बेटा कि आप देखो, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, एसिटामाइड का भी फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता है, फॉर्मामाइड का भी फॉर्मूला पता है आपको, नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको, बेंजामाइड का भी फॉर्मूला पता है आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहली बार हो रहा हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास है, ठीक है। तो इन सब के फॉर्मूले पते हैं आपको, तो ये हो गया अपने पास। तो अपने पास देखो, इस तरह से जब चीजें निकल के आ रही हैं, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन किस में नहीं करना है, तो ये सारा का सारा जितना मैंने आपको दिया, ये सारा आपके लिए होमवर्क है। ये आपको करना है, ताकि ये अगर कर लोगे तो ये प्रैक्टिस, देखो बड़ा बहुत बढ़िया बात है। अब ये आ गया CONH2, मैंने अभी आपको क्या सिखाया,
जैसे अपने पास बेंजामाइड आ गया और अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से कन्वर्ट करना है, H+H2O डालो, फर्क कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान केमिकल रिएक्शन है, ये टफ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए अब सारा 11th स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग करते हैं। क्या है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बेटा? द 11th आ गया पूरा। अब सारा जितना मैं टॉपिक कराने चल रहा हूँ ना, सब 11th है, देख लेना। इसलिए ने कहा था ना आपको कि 11th, अगर आपका 11th मजबूत है तो आप इसमें कुछ भी आपको टफ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ओके, तो कल मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कराऊंगा। एक काम करता हूँ, अभी मैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा होल्ड रखता हूँ, ठीक है। इनको मैं थोड़ा लेट कराऊंगा। पहले मैं अमाइंस खत्म कर देता हूँ, फिर एसिडिक और बेसिक करा दूंगा, दोनों एक साथ कराऊंगा, तो आपको सारा चीज क्लियर होता रहेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी एसिडिक में क्या है, बेसिक में क्या है, ठीक है। दोनों एक साथ कराऊंगा, दोनों चीजें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली वहां पे। चलिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करने वाला है। इसमें क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब वो क्या होता है? The loss of CO2 molecule from a carboxylic acid to form hydrocarbons, यानी एल्केन्स हम बनाते थे, आप लोग को पता है, is called ठीक है। मतलब CO2 रिमूवल ऑफ CO2 हम लोग जो कहते हैं, ठीक है, और एल्केन बना के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए और एल्केन बना दीजिए, इसी को क्या बोलते हैं हम? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन, टाइप्स ऑफ डीकार्ब करते हैं, वो है अपना सोडा लाइम, ठीक है। तो पहला है सोडा लाइम। सोडा लाइम में जो हम यूज करते हैं, वो रिजल्ट देखिए क्या है अपने पास, NaOH और प्लस CaO, सबको पता है, ठीक है। इसमें होता है क्या बेटा, बहुत ध्यान समझिए। कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस, देखिए बेटा इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस, ठीक है। कार CO2 molecules to form हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, ओके। when sodium salt of carboxylic acid heated with सोडा लाइम, ठीक है। देखिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्होंने क्या किया कि भैया सबसे पहले क्या काम करिए, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट बनाइए और इसको आप NaOH प्लस CaO से रिएक्शन कराइए, तब जाके आपको एल्केन बना के देगा, ठीक है। इन्होंने बोला ये सबसे पहले ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अब देखिए बेटा कैसे क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। हमारे पास जो भी एसिड है कार्बोक्सिलिक, अब मैंने पढ़ा तो दिया है,
अब सोडियम सॉल्ट अगर बनाना है तो इसके अंदर क्या डाल दो बेटा, NaOH। जैसे NaOH डालोगे तो एसिड अपना H देगा और OH यहाँ से H2O निकल गया, प्लस आपके सामने RCONA बन जाएगा। ठीक है, बन के तैयार हो गया। अब इसको समझते हैं। तो अब यही केमिकल रिएक्शन है, जैसे एग्जांपल्स देख लो। हमारे पास एसिटिक एसिड है, सोडियम एसीटेट बना लो। इसे कैसे बनाओगे आपको पता चल गया। अब इस पे आप क्या करो, CaO प्लस NaOH जैसे डालोगे। ठीक है, ये आपको क्या बना के दे देगा बेटा, बहुत ध्यान समझिए। ये जो है आपको जितना कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन, ये केवल CH3, मतलब ये CO2 क्या करेगा, निकल जाएगा, सोडियम के साथ निकलेगा, तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 और प्लस एक कार्बन का, ये पूरा निकल गया, कितना कार्बन हो चाहिए, ये कार्बन, एक कार्बन का एल्केन बना के आपको दे देगा। इसकी मैकेनिज्म क्लास 11th में थी और वो वहां के लिए इंपॉर्टेंट थी, यहाँ के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ में सिखाने का कोई मतलब नहीं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए अपने पास है बेटा CH3 CH2, एग्जाम्पल ये था, एग्जाम्पल ये भी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दूंगा, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा क्योंकि आपने इसको बहुत ज्यादा किया है क्लास 11th में। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये CO2 निकाल दो, जितना पोर्शन बचा है, ये पोर्शन बच रहा है ना, इसी को इतना रिपीट कर दो, CH3 CH3, एक हाइड्रोजन ले जाके इससे जोड़ दो। देखो जैसे जिस तरह से आपने हाइड्रोजन इससे जोड़ा था उसी तरह से इससे जोड़ दो, तो यह बन गया। और फिर प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, Na2CO3 आएगा। ठीक है, यानी इथेन बन के तैयार होगा। देखो मान लीजिए आपके पास बेंजोइक एसिड है, ये क्या, बेंजोइक एसिड, मैंने कह दिया ऐसा क्वेश्चन के टर्म में, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड, ऐसे लगा देता हूं, बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन, इसमें ले आना है। देखो बेटा बेंजोइक एसिड ये रहा, ठीक है, इसको किस में ले आना है आपको, बेंजीन में, मतलब ऐसे लाना है। तो कैसे आएगा, इसको पहले सोडियम सॉल्ट बना लो बेटा। तो बेंजोइक एसिड अपने पास है, तो देखिए NaOH से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बना गया बेटा अपने पास, COONA बना दिया। ठीक है, अब अपने पास सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट बन गया। अब सोडियम बेंजोएट जैसे अपने पास बना, तो मैंने क्या करूंगा इसको, ठीक है बेटा, अब देखो क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। अब इसमें मैं सोडा लाइम पास कर दिया, यानी NaOH प्लस CaO। अगर मैं इसको सोडा लाइम पास कर देता हूँ तो क्या बन जा रहा है बेटा, बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि ये CO2 Na के साथ निकल के क्या बना देगा, Na2CO3, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जोड़ देना आपको। नेक्स्ट है बेटा बी पोर्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये सारा चीज मैं करा चुका हूँ 11th में, लेकिन कन्वर्जन में यहाँ यूज होगा बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए इसके अंदर क्या है बेटा, व्हेन सोडियम salt of carboxylic acid is passed through the electricity, then it form alkanes। मैकेनिज्म नहीं करा रहा इसका, फर्दर मैं आपको बता दिया। इसमें क्या है बेटा, जैसे सोडियम सॉल्ट है, मान लीजिए ये अपने पास है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट है, ये प्लस, ये पोर्शन माइनस, इसको आप पानी के अंदर डाल दो, उसके बाद इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप कर दो या इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो आप देखोगे कि इसमें कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, जितना कार्बन है उतना कार्बन ले लो। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी होता है बेटा, बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो जितना कार्बन होगा, ये 2 हटा दो, इस 2 को छोड़ के जितना कार्बन आप देखो है मेन कंपाउंड में, उतने कार्बन का एल्केन बना दो, बन गया बेटा। प्लस क्या निकाल दो आप, CO2 निकाल दो, गैस, फिर क्या निकाल दो बेटा, H2 गैस निकल जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, NaOH आ जाएगा। ठीक है, और वो भी कितना NaOH,
2NaOH, ये बन गया एल्कीन आपके सामने। ठीक है, जैसे इसका एप्लीकेशन देखिए, हमने कहा मतलब बेंजोइक एसिड आपके पास है, 2 कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट बेंजोइक, ऐसे में लिख देता हूँ, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा, इनटू आपको टॉलुइन में कन्वर्ट करना है। देखिए, तो बेंजोइक एसिड अपने पास ये हुआ ना बेटा, अब इसको टॉलुइन मतलब ये ले जाना है, ये देखो यहाँ पर एक कार्बन है, वही कार्बन को हमको CH3 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे पहले बताओ? बहुत आसान है, कैसे करेंगे? इसको आप पहले सोडियम सॉल्ट बनाओ, तो जैसे देख लो सोडियम सॉल्ट बना लीजिए आप। अब इसमें क्या करिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करोगे Na बनेगा बेटा यहाँ पे। तो क्या करेगा, जितना कार्बन है, कार्बन कितना है, ये कार्बन है ना बेटा, जितना कार्बन उतने कार्बन का एल्केन बना दो आप, बन गया एल्केन। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अदर प्रोडक्ट से अपने को लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना अपने को मेन प्रोडक्ट से लेना है। हैविंग डबल बॉन्ड, अगर बीटा कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो मान लीजिए अब डबल बॉन्ड है, अब ये ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। तो अब इसी पोर्शन को मैं ऐसे तोड़ दूं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड हो और बीटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, बहुत ध्यान समझिएगा। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कीटोन लाइक डबल बॉन्ड हो, तो अब ये मैं इससे बोलता हूँ बेटा बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसे मैं एक्स बोलता हूँ, इसे मैं वाई बोलता हूँ, और एक्स और वाई के बीच में डबल बॉन्ड। तो अब देखो एक्स और वाई के बीच में डबल बॉन्ड कैसे होना चाहिए, एक्स तो आपका फिक्स है, कार्बन ही होगा, वाई आपका क्या हो सकता है, वाई आपका हो सकता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद बेटा मतलब इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है आपको कि अगर इस टाइप से डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट बेटा आप देखो, जैसे ये सी डबल बॉन्ड है, सी, अब नॉट ओनली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी अलाउड है। ठीक है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अगर होए तो क्या होगा, देखिए तो क्या करेगा, इसके बारे में समझिएगा। तो क्या होगा वो दिखाते हैं आपको ऐसी कंडीशन में। ठीक है, व्हेन बीटा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is unsaturated या is double bond is containing double bond is containing unsaturation, ऐसे लिख लीजिए, unsaturated या पाई बॉन्ड, then during heat CO2 कार्बन डाइऑक्साइड will remove, ये रिमूव मतलब ऐसा देख लीजिए, ये अपने पास सी डबल बॉन्ड है, अपने पास CH3 है, CH2 है, फिर अपने पास COH है। अगर मैंने इसे हीट कर दिया तो क्या होगा, देखो अल्फा ये बीटा डबल बॉन्ड रख रहा है ना, बस खत्म बात, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा और ये H आके इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन के तैयार हो गया। जैसे और देख लीजिए आपके पास इसी टाइप के केमिकल रिएक्शन बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे बेटा देखिए अपने पास HCHO है, सॉरी CHO है, उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक है। ये अगर मैं इसे हीट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो क्या H जाके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो क्या मतलब मिलेगा बेटा, माइनस ऑफ CO2 में यहाँ कर देता हूँ, माइनस ऑफ CO2। तो देखो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, बीटा डिकार्बोक्सिलेशन, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये CHO और ये क्या हो जाएगा CH3, यानी CH3 CHO एसिटल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये अपने पास मान लीजिए अपने पास इस तरह से है। कोई नहीं, दिखाता हूँ केमिकल रिएक्शन के थ्रू। है वही चीज, सेम ही है, कार्बोक्सिलिक ये भी कार्बोक्सिलिक है। अगर मैं इसका गर्म करता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, देखिए बेटा क्या होगा, वो ध्यान समझिएगा।
अल्फा तो ये रहा, और बीटा पे देखो बेटा डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, ये CO2 को आप निकाल दोगे, और H क्या जुड़ेगा, अल्फा कार्बन से आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया बेटा, केवल और ये बच गया ना। समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे एक और करा देता हूँ। अब गर्म कर दीजिए इसको। अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा, वही कहानी होगी जो पुराना पीछे हो रहा था। तो यहाँ पर भी अब कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये बेटा जेई में एक बार पूछा गया था कितने मॉलिक्यूल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बीटा डिकार्बोक्सिलेशन सही था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो जो मैंने आपको कराया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये अपने पास ये इस तरह से रिलेटेड बीटा डिकार्बोक्सिलेशन हो गया अपने पास। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है बेटा हेलोजिनेशन, मतलब हेल, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अलग से है, हेल होलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। ये रिएक्शन अपने पास हेल होलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसलिए आज इसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया। रचना मैम आज की क्लास हो गई बेटा आप, ठीक है। तो आज हम यही क्लास रोकते हैं, कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू बेटा।